आज कक्षा 4 और 5 के हम पर्यावरण विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे एक वृक्ष जन्म कैसे लेता है और हम क्या क्या कर सकते हैं जब जन्म लेता है एक वृक्ष या पौधा। हम कैसे अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, हम पृथ्वी को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। स्टार्टिंग से करेंगे। हम सबसे पहले हम कहीं भी हो एक बीज ढूंढ के लाएंगे, बीज की, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बीज से हमारा क्या बनेगा, जड़ बनेगी, जड़ से क्या बनेगा, तना बनेगा, तना से क्या बनेगा, शाखाएं बनेगी, पत्तियां बनेंगी, फिर फूल और फिर लास्ट में फल। और वही फल हमें फिर से क्या देगा, बीज देगा। बिना फल के बीज नहीं मिल सकता और बिना बीज के हमें फल नहीं मिल सकता। ये एक तरह का चक्र होता है जिस चक्र में हम सब घूमते रहते हैं। बिना पर्यावरण के, बिना इस वृक्ष पौधे के, बिना बीज के हम कुछ नहीं संभव पैदा कर सकते। तो आज हम सिर्फ दो चीज पढ़ेंगे, एक तो बीज और दूसरा उसकी जड़ें। बीज हमारे सिर्फ दो तरह के बीज होते हैं, एक तो होते हैं एक पत्रीय बीज और द्विपत्रीय बीज। एक पत्री बीज और द्विपत्री बीज। तो अभी मैं बता रहा था कि एक पत्री बीज और द्विपत्री बीज क्या है। इसके लिए मैं बीज उठाने गया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज हो गई थी। ये बच्चा है, बच्चा ये पकड़िए, क्या है, गेहूं। जोर से बोलिए, गेहूं। और ये क्या है, चावल। चावल। गेहूं और चावल। जैसे ये गेहूं है, ये देखिए ये गेहूं है। ये गेहूं का बीज इस तरह से है कि आप इसके दो भाग नहीं बना सकते, केवल एक ही भाग रहेगा। और इसी तरह एक चावल है, ये देखिए चावल, चावल भी केवल एक ही बीज रख सकता है, ये इसके दो भाग नहीं बन सकते। क्यों? तो इसको तोड़ेंगे तो बेकार हो जाएगा, ये बीज पैदा नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद भी जब हम द्विबीजपत्री की बात करें तो ये मटर है, मटर और चना हमारा द्विबीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री होता है। क्यों? ये पूरे क्या है, बीज है। इस बीज के अंदर कितने सारे बीज निकलेंगे, दो से ज्यादा। तो ये क्या है, मटर है, मटर में दो से ज्यादा है। चने को हम तोड़ देंगे, है ना, चने को जैसे हम इसको मटर को तोड़ेंगे, ये देखिए इसको तोड़ देंगे, ये देखिए पूरा दो भागों में बट जाएगा। ये तोड़ दिया, आधा ये आधा ये। अब इसको हम दोनों को अलग अलग कर देंगे तो दोनों अपना काम करेगा, है ना, दोनों अपना काम करेगा। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो दोनों अपना द्विबीजपत्री है। इस तरह से ये काम करेगा, है ना। तो ये क्या है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में गेहूं आ गया, मक्का आ गया, चावल आ गया, ये आ गया। और द्विबीजपत्री में मेरे हाथ में जो मटर है और इसी तरह चना है, सेम है, काशी फल है, इस तरह से होता है। अब ये इसका आकार कैसा होता है, मान लीजिए एक बीज है, ये इस तरह बीज है, ये देखिए, जूम करना पड़ेगा। तो बीचों बीच वाला जो पार्ट होता है वो भ्रूण होता है, जो बीच में होता है ये भ्रूण, क्या लिखा है, भ्रूण। और इधर जो ये बीज पत्र होता है, पत्ती की तरह होता है, ये बीज पत्री होता है। बीज पत्र का काम क्या है, मिट्टी जो जमीन में हम जब बीज को लगाएंगे तो मिट्टी को टाइट करेगा और पानी को खींचेगा, और जितने भी हमारे अवशोषित है खींचने वाली चीजें वो सब वो करेगा। तो इसके जो नीचे की तरफ होता है वो भावी जड़ होती है, और ऊपर वाला प्रांकुर होता है जो ऊपर के तने के ऊपर, तो सबको इधर देखें, ये तना है, तना के ऊपर जो भी हमारे समान जल जाएगा वो इसी प्रांकुर के जरिए जाएगा। यानी कि जो बीज के ऊपर की तरफ रहेगा ये तो प्रांकुर रहेगा, और बीज के जो नीचे रहेगा ये मूलांकुर रहेगा, जो जमीन की सतह रहता है। इसके सबसे नीचे जो होता है वो रूट कैप होती है, रूट कैप, है ना। रूट कैप क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे। और रूट हेयर भी होती है, जड़ों में बाल से रहते हैं जड़ों में, तो क्यों होता है, वो जड़ों को, बालों को पकड़ लेती है, मिट्टी को टाइट करके पकड़ लेती है। ये बीज है, इस तरह का संरचना में, इस तरह से होता है संरचना में। ऊपर वाला ये क्या है, प्रांकुर है, और जो नीचे आता है बीज में से वो मूलांकुर है। मूलांकुर हमारे तने को मजबूती देता है, खड़ा करने का काम करता है, ठीक है, पानी ऊपर तक पहुंचाता है। तो इस तरह से हमारे जो है बीज का काम खत्म हो गया है। अब आ जाओ, बीज से जब वो बनता है हमारा क्या बनता है, जड़ बनती है।
क्या बनती है? जड़। कितने तरह के पौधे होते हैं? बहुत सारे तरह के पौधे होते हैं, लेकिन उन सबको हम अलग अलग कैटेगराइज नहीं करेंगे, अलग अलग नाम नहीं देंगे। हम केवल 5 तरह के जड़ होती हैं: मूसला जड़, परजीवी जड़, अधिपाद जड़, अवस्थानिक जड़, आरोही जड़। ठीक है, आरोही जड़। अब मूसला जड़ तो सभी पौधों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मूसला जड़। चाहे वो केला हो, गेहूं हो, सरसों हो, चावल हो, कुछ भी हो, सब मूसला जड़ उसमें पाई जाती है। मूसला जड़ की जो संरचना होती है वो इसी तरह होती है जैसे ये है, नीचे बीज बो दिया, उसके चारों ओर को निकल जाएंगे, है ना, उसके चारों ओर जड़ निकल जाएंगे। अब आ जाओ परजीवी। परजीवी जड़ कैसी होती है? आपने देखी होगी अमरबेल। अमरबेल ओके, देखिए अमरबेल आपने देखा होगा। जो परजीवी जड़ होती है, परजीवी जड़ जो पर माने पर, जो दूसरों पर निर्भर रहती है, वो परजीवी जड़ होती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अमरगेड या कैस्कोडा। अमरबेल देखिए, ये दिखने में ऐसी होती है, जो पीछे वाला पेड़ अलग है और ऊपर जो है ये हरे हरा सा, ये दूसरा पेड़ है, दूसरी जड़ है। इन जड़ों को दूसरे पेड़ पर, यानी पहले पेड़ पर जो चढ़ी हुई है, ये अमरबेल बोलते हैं इसको। तो ये अपने से पानी नहीं खींचती है, जिस पेड़ पर चढ़ी हुई है ये बेल, उस पेड़ से पानी खींच लेती है, यानी वो पेड़ भी मुरझा जाता है। ये पेड़ है, देखिए ये अमरबेल है और ये हरी हरी इसके ऊपर बेल है। तो अभी ये बता रहे थे। इसके बाद परजीवी जो है हमेशा दूसरे पेड़ पर निर्भर रहती है, पानी भी उसी से लेगी, खनिज पदार्थ भी उसी से लेगी, धूप और पर्यावरण तो लेगी बाहर से, लेकिन परजीवी जड़ें जो हैं वो उस पेड़ पर जमा लेती हैं। अब आ जाओ अधिपाद जड़, यानी कि एपिफाइटिक रूट क्या होती है? जो दूसरे पेड़ पर तो होते हैं, लेकिन उनसे वो कुछ भोजन नहीं लेती, वो डायरेक्ट नमी वातावरण से ले लेती है। सारी जड़ें जो है बाहर से निकल जाती हैं उसके, एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ निकल जाता है। ऐसी जड़ें होती हैं। ऐसे पेड़ भी होते हैं जो एक पेड़ के बाहर दूसरा पेड़ निकल जाता है। मान लो होता तो नहीं है ऐसा, लेकिन अब होने लगा है। ये एक पेड़ के साथ में दूसरा पेड़ निकल जाएगा। मान लो एक आम का है तो अमरूद का पेड़ उसी में से निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अधिपाद। क्या बोलेंगे? अधिपाद जड़ बोलेंगे उसे। अब आ जाओ आरोही जड़। आरोही जड़ एक तरह से क्लाइंबिंग रूट है। जैसे आपने अपने घरों में देखा हो, आपने मनी प्लांट लगा रखा है। मनी प्लांट जो बोतल में पौधा लगा देते हैं, बोतल के पानी में, फिर बार बार पानी इसको चेंज करते रहते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं मनी प्लांट। मनी प्लांट की जड़ जो होती है वो आरोही जड़ होती है, यानी वो चढ़ती चली जाती है ऊपर को चढ़ती चली जाएंगी। इसी वजह से उसको आरोही जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरोही जड़। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मनी प्लांट। इसके बाद आ जाओ अपस्थानिक जड़। अब ये 2 तरह की जड़ होती है अपस्थानिक में। एक तो वो जड़ें जो 90 डिग्री इस तरह से रहती हैं, पेड़ सीधा खड़ा है ना, मान लो एक पेड़ है तो उसकी जो जड़ें हैं नीचे से ऐसे आएंगी, ऊपर से नीचे लटकी हुई आएंगी, जैसे बरगद। यहाँ देखिए, इधर जूम कीजिए, ये बरगद है, ये सीधा बरगद खड़ा है, ये पूरा बरगद खड़ा है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं ये नीचे तक आ रही है। ये जड़ें नीचे तक आ रही है, ये 90 डिग्री पे है। मान लीजिए ये पेड़ है, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, ये 90 डिग्री पे आती है, तो इसको बोलते हैं स्तंभ जड़। क्या? स्तंभ जड़। और जो बिना उसके होती है, बिना 90 डिग्री की होती है, जैसे बाकी जो बचे हुए हैं, गन्ना, मक्का, है ना, सरसों, चावल, गेहूं, जो भी है, वह बाकी जो है अवस्थम्भ जड़ है। इसको याद रखना, स्तंभ जड़ और अवस्थम्भ। जो आने वाले तुम्हारे पेपर हैं, कौन से? नवोदय विद्यालय है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय वाला फॉर्म भरा हुआ है आपने, उसमें ये पूछ लेते हैं कभी कि बरगद से निकलने वाली जड़ों को इनमें से किस भाग में रखेंगे। 5 ऑप्शन दे देंगे, मूसला, परजीवी, अधिपाद, अपस्थानिक या आरोही। तो वो आपको लगाना पड़ेगा अपस्थानिक। बरगद की जो जड़ होंगी वो अपस्थानिक होंगी। कौन सी जड़ होंगी? अपस्थानिक। चलो अब कोई बात नहीं, अगर तो आप सबको ये भी याद न रहे तो आपसे एक सवाल पूछ लिया जाएगा। अच्छा, आलू बताओ, आलू जड़ है या तना है? आलू जड़ है या तना है? जड़ है ना? क्या है? नहीं, जड़ नहीं है, ये आलू तना कहलाता है। और बच्चे यही फेल हो जाते हैं। आलू जड़ नहीं है, जमीन के नीचे भले ही है, ये जमीन है, उसके नीचे मिट्टी के अंदर निकलता है ना आलू, और ऊपर से पौधा
लेकिन नहीं, वो जड़ नहीं है। जड़ की एक पहचान है, जैसे जिसके नीचे ये चोंच रहेगी, इधर जूम करो बेटा, जो जूम वो जिसके चोंच रहेगी वो जड़ है, जिसके चोंच नहीं रहेगी वो जड़ नहीं है। ठीक है, मान लीजिए सलजम है, सलजम में नीचे चोंच रहती है ना, तो वो क्या है? जड़। गाजर में नीचे चोंच रहती है, ये देखिए क्या है, वो जड़ है। शकरकंदी में जड़ है ना, लेकिन आलू में चोंच नहीं रहती। ये देसी भाषा का देसी नुस्खा है बिल्कुल। जब बिल्कुल कुछ समझ में ना आए कि जड़ है या तना है, कोई सवाल पूछ ले, बस उसके मन में चित्र बनाओ कि आलू गोल है या नुकीला है। नुकीला होता आलू तो जड़ होती, लेकिन जो चीज नुकीली है वो जड़ है, और जो नुकीली नहीं है वो बस। तो इस तरह से आपको आज जड़ और बीज बताया है। अगले पार्ट में या अगले दिन हम दूसरी चीज पढ़ाएंगे, पौधे का ही भाग होगा, और उसको हम पढ़ाएंगे तना और शाखाएं पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इसको होमवर्क कीजिए, जो हमने किया है उसको रिवाइज कीजिए और उसके चित्र को उतार लीजिए, और जो ना आए वो हमसे पूछ लीजिए।